प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, तो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, तो किसी के रिश्ते खराब चल रहे हैं। कोई मानसिक समस्याओं से परेशान है, तो कोई आर्थिक समस्याओं से। हर कोई इनसे बाहर निकलने के लिए चिंतित है। आखिर इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? प्यारे सज्जनों, एक व्यक्ति काफ़ी लंबे समय के बाद अपने मित्र के घर गया। उसका मित्र अपने जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं से काफ़ी विचलित था। अपने मित्र को पास देख करके उसने अपनी व्यथा उसे कहने का निर्णय लिया। वो उसके सामने अपनी समस्याओं का पिटारा खोल करके बैठ गया। घरेलू समस्या, आर्थिक समस्या और भी न जाने कितनी समस्याएं उससे बता डाली। उसका मित्र बड़े ही धैर्यपूर्वक अपने दोस्त की बातों को सुनता रहा। फिर अंत में उससे बोला, मुझे पानी नहीं पिलाओगे क्या? ये बात सुन करके उसका मित्र थोड़ा झेंप गया। मित्र ने तुरंत ही एक गिलास ठंडा पानी ला करके उसे दिया। पानी पीने के बाद उस व्यक्ति ने अपने मित्र की मदद करने की सोची। उसने अपने मित्र से कहा, भाई, अगर मैं 15 मिनट तक इस गिलास को हाथ में ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोला, पकड़े रहो, कुछ नहीं होगा। उसने कहा, अगर मैं 2 घंटे इस गिलास को पकड़े रहूं तो क्या होगा? तब उसने कहा, तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस पर मित्र ने फिर कहा, अगर मैं इसे पूरे 7 घंटे तक गिलास को ऐसे ही ऊपर उठाए रखूं तो तुम्हारे हाथ का रक्त प्रवाह रुक जाएगा और दर्द बहुत बढ़ जाएगा। मित्र बोला, दर्द दूर करने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, गिलास को रख दो। इस पर अब वो व्यक्ति बोला, तुम भी अपनी समस्याओं का बोझ उठाए हुए घूम रहे हो, तुम भी उन्हें रख दो। इन समस्याओं को मन में रखने से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ चिंता करने से क्या होगा? उनका समाधान सोचना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। चिंता करने से सिर्फ समय और सेहत का ही नुकसान होता है। प्यारे सज्जनों, समस्याएं सबके यहाँ होती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें उठाए हुए घूमते हैं या उनका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को बड़े जोर से प्यास लगी। दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहड़ चला करके खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहड़ से पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुक करके पानी पीने की कोशिश करता, रहड़ की ठक ठक की आवाज़ से डर करके वो पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़ करके पानी पीने की कोशिश करता, लेकिन फिर से रहड़ की वो ठक ठक की आवाज़ से डर करके दूर हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो ये सब देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा कि भाई, थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक लो ताकि रहड़ की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना भी बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, ठीक ऐसे ही यदि हम ये सोचें कि जीवन की ये समस्याएं अगर खत्म हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो ये हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक में ही वो समय निकालना होगा ताकि हम अपने मन को तृप्ति दे सकें, वरना इस घोड़े की तरह ही सदैव प्यासा ही रहना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु के भजन सिमरन में ही लगे रहना होगा और जिंदगी की ये ठग ढग भी साथ साथ चलती रहेगी। प्यारे सज्जनों, समस्याएं तो जिंदगी का हिस्सा है। वे आएंगी और चली जाएंगी, उनको पकड़ करके मत बैठो। तुम अकेले नहीं हो जिसे समस्याएं हैं, इसलिए समस्याओं पर ध्यान न दे करके अपने काम पे ध्यान दो। चिंता के बारे में मत सोचो, विचार करो आप जिस चीज़ की चिंता कल कर रहे थे, लेकिन आप अब उस चिंता को भूल चुके हो। वो चिंता कल थी, आज नहीं है।
अपने अनुभव से हमेशा ही आपको यही समझना चाहिए कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। उससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, प्रभु का सुमरण ध्यान करो, क्योंकि उनकी मदद से आप अपने आप को जल्दी ही संभाल लोगे। प्यारे सज्जनों, आप उनको देखिए जिनकी समस्याएं आपसे ज़्यादा बड़ी हैं। आप दूसरों के मुकाबले बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। अगर ये युक्ति भी काम नहीं आ रही है तो आप एक शमशान में जाइए और वहाँ जाकर के देखिए किस तरह के लोग आ रहे हैं, कितने दुखी हैं, और आपको भी एक दिन वहीं पहुँचना है। तो फिर किस बात की चिंता। आप जो भी हो, जैसे भी हो, जितने भी प्रभावशाली हो, जितने भी धनवान हो, जितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन एक दिन आपका भी यही हर्ष होना है। लोग आते हैं, आपको चिंता के हवाले करके लौट जाते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कीजिए। प्यारे सज्जनों, आप दूसरों को शमशान छोड़ करके आते हो और अपनी जिंदगी जीने लगते हो। हर एक व्यक्ति के जीवन की यही कहानी है। जिस क्षण भी आप ये महसूस कर लेते हो कि जीवन चलने का नाम है, तो फिर चिंता करना उसी दिन से बंद हो जाता है। जीवन एक चक्र है, अच्छा और बुरा समय आता है, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। ये संसार का नियम है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इसलिए अपने मन को सदैव ईश्वर के भजन ध्यान में लगाए रखना है, सदैव अच्छे कर्म करना है, ताकि आपका ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और आपका परलोक भी संवर जाए।